बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत आप तमाम दर्शकों का आज के हमारे खास कार्यक्रम में। मैं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आपके साथ आचार्य आशीष, और आज इस प्रकृति के सुरम्य वातावरण से आपके लिए बहुत सुंदर कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं। तमाम कुछ हमारे जो लगातार जो व्यूवर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनका एक प्रश्न था कि क्या जो गया में जाकर के पितृ विसर्जन कर देते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, आज का कार्यक्रम बहुत आपके लिए बहुत आवश्यक, आपके लिए ये कार्यक्रम सुनना समझना, और आपके लिए ही नहीं, आप इस कार्यक्रम की जानकारी दूसरों को भी दें। और आपको अच्छा लगता है कार्यक्रम तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर कर लें, ताकि लोगों को बात ये समझ में आए। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पितृ विसर्जन, हमने गया में पितृ विसर्जन कर लिया। ये बहुत लोगों का, ये कई बार हमने सुना, कई लोगों के मुख से सुना, अब हम लोग पिंडदान नहीं करेंगे, अब हम लोग तर्पण नहीं करते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है? बहुत धैर्य से इस बात को समझें। क्या ऐसा होता भी है या नहीं होता है? पहले तो ये भी एक प्रश्न है। गया में पितृ विसर्जन कर दिए, अब श्राद्ध देने की आवश्यकता नहीं। श्राद्ध है क्या? आपके अपने पितृजों, अपने पूर्वजों के प्रति जो निष्ठा है, जो श्रद्धा है, उसी का नाम श्राद्ध है। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। क्या आपने अपनी श्रद्धा का विसर्जन कर दिया? क्या आपने अपनी श्रद्धा को ढकेल के वहां खत्म करके आ गए, या आपने वहां विसर्जन कर दिया, उसको खत्म कर दिया, बहा दिया, छुट्टी कर दी? क्या यही था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर ऐसा था तो आपने वो घर से वो तस्वीरें भी नहीं हटाई, उसको तो आपने खूब संजो करके रखा है। तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको तो खत्म नहीं किया, लेकिन हाँ, आप शायद बहकावे में आकर के, आप शायद उन लोगों की बातों में आकर के जिनकी बातें शास्त्रोक्त नहीं थी, और आपने ये विसर्जन वाला काम कर दिया। मैं आपको बहुत सटीक और संक्षिप्त में आज की अपने जो बात है वो आपके समक्ष पहुंचा दूं। पितृ विसर्जन का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है जैसा आप समझते हैं। 16 दिन जब श्राद्ध पक्ष चलते हैं, पितरों का आह्वान होता है, उनके निमित्त तमाम प्रकार के पूजा पाठ, भंडारे, जो आपकी श्रद्धा है वो सब समर्पित किए जाते हैं, और उसके बाद फिर पितृ अमावस्या पे उन सबको विदा कर दिया जाता है। ठीक है, उनका एक अपना स्वतंत्र लोक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने गया में जाकर के विसर्जन कर दिया, अब आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप गया में जाइए, हरिद्वार में जाइए, ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ में जाइए, उनके निमित्त पिंडदान कीजिए, दानन बलि, त्रिपिंडी, जो भी आपने किया, करवाया, करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन विसर्जन हो गया, अब हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, ये बातें सर्वथा निरर्थक हैं। इन बातों का कोई आधार ही नहीं है। इसलिए हम किसी भी चीज़ को खत्म नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखें। इसलिए पितरों का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है, देवताओं से भी ज़्यादा आवश्यक आपके लिए उनका आशीर्वाद हो जाता है। अगर पितृ प्रसन्न हैं तभी देवताओं का भी आशीर्वाद लगेगा, तभी आप पूजा पाठ, कर्मकांड जो कुछ भी कर रहे हैं उसका संपूर्ण फल आपको तभी प्राप्त हो सकता है। तो आप इस बात को समझें कि जो विसर्जन हमने कर दिया वहाँ, ये बात बिल्कुल निरर्थक और गलत है। आप अगर ऐसा आपने किया है और आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, और दूसरों को भी ये सलाह दें, ऐसा नहीं होता है। वीडियो को आप शेयर कर लीजिए ताकि लोगों को बात समझ आए। तो बने रहें, और तमाम ऐसे ही कार्यक्रम के साथ, चाहे अध्यात्म हो, ज्योतिष हो, या फिर वास्तु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रामाणिक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। राधे राधे।